हेलो गाइस, वेलकम टू अभिषेक झा क्लासेस। आज हम लोग करने वाले हैं इंग्लिश का एसी इंग्लिश का लास्ट मोमेंट एमसीक्यू सेशन, जहां पे हम लोग करीब करीब 84 एमसीक्यूज आज इस सेशन में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। सबसे पहले आप ये बताइए कि आपका जोश कैसा है। हाउ इज द जोश? लाइक कर दो ये सेशन को जितना शेयर कर सको उतना शेयर करो, क्योंकि ये सेशन मैंने आपके रिक्वेस्ट पे लिया है। कल का मैराथन सेशन इतना ज्यादा सक्सेसफुल हो गया कि आपके रिक्वेस्ट पर मैं ये सेशन ले रहा हूं। मेरा लेने का कोई इरादा नहीं था, फिर भी मैं कुछ एमसीक्यूज बना के लाया हूं खुद से, और आपके लिए हम बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। ये 84 एमसीक्यूज आपके लिए बहुत अच्छे एमसीक्यूज, अच्छे लेवल के एमसीक्यूज है। इनको हमारे साथ आप सॉल्व कीजिए, हमारे साथ आप क्विज खेलिए, जो क्वेश्चंस पूछे उनका जवाब दीजिए। चैट बॉक्स में पूरा का पूरा जवाब आना चाहिए, चैट बॉक्स पूरा भर जाना चाहिए जवाबों से। क्लियर है कि नहीं बताओ? क्लियर है कि नहीं? आज हम लोग करने वाले हैं एमसीक्यू सेशन, 84 एमसीक्यू आज इस सेशन में हम लोग सॉल्व करेंगे एसी इंग्लिश का। क्या आप लोग रेडी हो? बोलो भाई बोलो, चैट बॉक्स में पूरा धुआं धुआं कर दो। और ये लिंक को हर जगह शेयर होना चाहिए, हर जगह, हर एक कॉलेज ग्रुप में ये लिंक शेयर होना चाहिए। क्लियर है कि नहीं? और लाइक भाई, लाइक हमको 1000+ चाहिए। एनी हाउ हमको ये सेशन खत्म होने से पहले हमको 1000+ का लाइक चाहिए ही चाहिए। क्लियर बात बता दे रहा हूं मैं भाई, देखो बहुत मेहनत कर रहा हूं तुम्हारे लिए। क्लियर है? शुरू किया जाए? आप लोग बोलोगे, आप लोग अगर परमिशन दोगे तभी हम लोग शुरू करेंगे, हम लोग तभी शुरू करेंगे। आप लोग अगर परमिशन दोगे तो बोलो हाँ कि ना, शुरू किया जाए या नहीं, शुरू किया जाए या नहीं? हाँ हाँ, यस 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 यस। चलिए तो सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा, आपको इस तरह से जवाब देना है। मान लीजिए आप 1 का आंसर दे रहे हैं ना, आप अगर 1 नंबर का आंसर दे रहे हैं तो आप इस तरह से जवाब दीजिएगा। 1 का ए रहा तो 1 का ए, 1 का बी रहा तो 1 बी, 1 का सी रहा तो 1 सी। इस तरह से आप चैट बॉक्स में लिखिएगा। हर कोई पार्टिसिपेट करेगा, जो भी पार्टिसिपेट नहीं करेगा उनका एग्जामिनेशन का मैं कुछ बोल नहीं सकता, उनका गारंटी मैं नहीं ले सकता। हर कोई पार्टिसिपेट करेगा, पार्टिसिपेट करोगे तो ही एग्जामिनेशन अच्छा जाएगा। 50 में से 50 लाना है अपन लोगों को इंग्लिश में, इसीलिए इंग्लिश के लिए इतना ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। क्लियर है कि नहीं बताओ? समझे कि नहीं बताओ? आ जाओ शुरू करते हैं। सबसे पहला वाला देखिए, whom does the poet bid to break? इसका आंसर क्या होगा बताइए? फर्स्ट वाले का आंसर बताओ, आपके पास सिर्फ 3 सेकंड है, जल्दी से बताओ। 1 का आंसर क्या होगा? सी। 1 का आंसर क्या होगा? सी, ऑप्शन सी, 1 का सी होगा। इसके बाद 2 का बताओ, 2 का whom does the poet recall in the poem break break break? पोएट किसको याद कर रहे हैं, किसको रिकॉल करने की कोशिश कर रहे हैं ब्रेक 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 पोयम में? उनके एक फ्रेंड आर्थर हेलम को। तो 2 का क्या होगा? 2 का होगा बी, आर्थर हेलम। समझे कि नहीं? इसके बाद आ जाओ नंबर 3, हाउ आर द स्टोन्स ऑफ द सी? मतलब समुद्र के किनारे जो स्टोन्स थे वो किस कलर के थे? ए बी सी डी। फटाफट से बताओ, जल्दी बताओ, 3 सेकंड आपके पास है, जल्दी जल्दी बताओ, आंसर बताओ। हमको आंसर चाहिए भाई। लाइक कर दो, लाइक। अगर आप पार्टिसिपेट कर रहे हो तो एक लाइक कर दो, जिससे मैं समझ जाऊंगा कि आपने पार्टिसिपेट किया है। और हर एक कॉलेज ग्रुप में ये लिंक जाना चाहिए। मुझे नहीं पता, एमसीक्यू इंग्लिश में हर किसी का 50 में से 50 आना चाहिए। क्लियर है? तो हाउ आर द स्टोन्स ऑफ द सी? आंसर होगा कोल्ड एंड ग्रे, कोल्ड एंड ग्रे। तो स्टोन्स का कलर क्या था? कोल्ड एंड ग्रे। इसके बाद ये बताओ 4 नंबर, हु शाउट्स इन द सीशोर? मतलब कि समुद्र के किनारे कौन शाउट कर रहा था, कौन चिल्ला रहा था? बताओ 4 का क्या होगा? 4 का ए बी सी डी। पार्टिसिपेट करो जल्दी से, चैट बॉक्स में सारे के सारे जन पार्टिसिपेट करेंगे। बताओ 4 का क्या होगा? 4 का होगा डी, फिशरमैन बॉय। मछुआरा का जो लड़का था वो चिल्ला रहा था। ओके, क्लियर है? लाइक करो अगर ये सेशन बहुत अच्छा लग रहा है तुमको, फटाफट से लाइक होनी चाहिए। इसके बाद बताओ द सेलर स्लैट इन हिज, सेलर कहां था यार? बोट में था। तो 5 का क्या हो जाएगा? 5 का बी हो जाएगा। 5 का क्या होगा? बी। पार्टिसिपेट कीजिए, जब तक मैं आंसर बोल रहा हूं तब तक आप आंसर बोल दो। मैं जब तक आंसर बोलूंगा तब तक आप आंसर बोल दो ना, सिंपल सा बात है। क्लियर है? 6 का बताओ, 6 का द बोट ऑफ द सेलर स्लैट इज ऑन द सी रिवर बे पॉन्ड। बताइए क्या होगा इसका आंसर? 6 का होगा सी,
बे, क्लियर है। इसके बाद 7 फटाफट से आओ, हाउ आर द शिप्स, शिप कैसा था, स्मॉल था, सैबी था, ओल्ड था या स्टेटली था, फटाफट बताओ, चैट बॉक्स पूरा हिला दो, इतना ज्यादा चैट होना चाहिए आज कि पूरा हिल जाए पूरा सेशन, फटाफट से बताओ। 7 का क्या होगा आंसर, 7 का होगा स्टेटली, डी, 7 का होगा डी। इसके बाद 8 बताओ जी, व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड हेवन, हेवन का मतलब क्या होता है, फटाफट से, ए बी सी ना डी, ए बी सी ना डी, इस तरह से बताओ, 8 का ए या 8 का बी या 8 का सी या 8 का डी, इस तरह से लिख के बताओ, बताओ जल्दी से। इसका मतलब होगा शेल्टर, 8 का ए हो जाएगा। 9 का बताओ, टच ऑफ द वैनिश्ड हैंड, वैनिश्ड हैंड का मतलब क्या है, मैंने कल के मैराथन में ही कवर किया था रे बाबा, वैनिश्ड हैंड का मतलब क्या है, बताओ, ए बी सी डी, क्या होगा इसका आंसर, क्या होगा इसका आंसर, फटाफट से बताओ, सब कोई आंसर दो। हिज फ्रेंड इज डेड, तो 9 का होगा क्या, ए, क्लियर है। इसके बाद आ जाइए 10, द पोएट बिड्स द सी टू ब्रेक एट द फुट ऑफ द, ए बी सी या डी, बताओ। तो 10 नंबर का बताएंगे आप लोग, 10 का क्या होगा, तो 10 का होगा डी, क्रैक्स, क्रैक्स। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा आंसर बताने में, आपको फटाफट से आंसर बताना है, मैंने आपको बता दिया है कि जिसका भी आपको आंसर पता है बताते जाओ, चैट्स बताते जाओ, सिंपल से बात है। 11, हु विल नेवर कम बैक टू द पोएट, ओल्डेस्ट, फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स या रीडर्स, अरे भैया पोएट के लिए कौन दोबारा वापस नहीं आएगा, फ्रेंड, आंसर क्या हो जाएगा, फ्रेंड, तो 11 का क्या हो जाएगा, बी, 11 का क्या हो जाएगा बेटा, बी, जल्दी से बताओ, जल्दी से लाइक करो, लाइक क्यों नहीं कर रहे हो तुम, फटाफट से लाइक करो, हर एक कॉलेज ग्रुप में शेयर करो, ठीक है। इसके बाद 12 फटाफट से आइए, इन विच ईयर द पोयम, इन विच ईयर द पोयम पब्लिश्ड, इन विच ईयर द पोयम पब्लिश्ड, तो 12 का हो जाएगा बी, 1842, ठीक है, 1842, यानी कि यहां पे बोला गया है कि ब्रेक 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 कब पब्लिश हुआ था, मैंने आपको कल ही पढ़ाया था, ब्रेक 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 कब पब्लिश हुआ था, 1842, लिखा कब गया था, 1835 को लिखा गया था, 1835 को पब्लिश हुआ था 1842 को, समझ में आ रहा है ना, बताओ हाउ इज द जोश, कमेंट सेक्शन में हर बच्चे बताओ हाउ इज द जोश, जोश कैसा है, क्या तुम्हारे अंदर जोश बाकी है क्या, हम मेरे साथ तुम 1 घंटा बैठ के 84 एमसीक्यूज को सॉल्व करोगे, 1 घंटा भी नहीं लगेगा यार, फटाफट से आओ, पार्टिसिपेट करो, आ जाओ। 13, इन द पोएम आफ्टरवर्ड्स द पोएट डिस्क्राइब्स द पीरियड आफ्टर डेथ, रिटायरमेंट, सनसेट, सोअर, इसका मतलब यह है कि आफ्टरवर्ड्स के पोएम में पोएट क्या डिस्क्राइब करते हैं, उनके डेथ का बाद वाला समय, ठीक है। तो 13 का हो जाएगा ए, 13 का हो जाएगा ए। 14 बताओ, 14 बताओ, हु लॉक्ड द डोर, डोर किसने लॉक किया है, आफ्टरवर्ड पोएम से ही है, तो प्रेजेंट, प्रेजेंट, इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्रेजेंट, इसका आंसर क्या हो जाएगा बता, प्रेजेंट, आंसर बताओ भैया, आंसर, हमको चैट बॉक्स में सबका पार्टिसिपेशन चाहिए, जो नहीं पार्टिसिपेट किया उसका एग्जाम का मैं गारंटी नहीं लेगा, सिंपल। 15 बताओ, 15, व्हाट डू यू मीन बाय, व्हाट डू यू मीन बाय मतलब कि टर्मिनल स्टे, 15 का क्या होगा बताओ, 15 का क्या होगा जी, फियर ऑफ डेथ, फियर ऑफ डेथ, मतलब कि पोएट को अपना डेथ से फियर लग रहा था, क्लियर है। 16 का बताओ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड पोस्टन, पोस्टन का मतलब क्या होता है, पोस्टन का मतलब होता है बैकडोर, तो आंसर हो जाएगा 16 का बी, 16 का आंसर हो जाएगा बी, समझ में आ रहा है ना, पोस्टन का मतलब होता है बैकडोर। पोएट ये बोल रहे थे कि किसी दिन अगर मैं मर गया बैकडोर के जैसे, जैसे हम लोग पीछे के दरवाजे से चले जाते हैं तो हमारा क्या होगा, ओके, तो 16 का क्या हो जाएगा बी। इसके बाद 17 आ जाओ, 17, लिप्स ऑफ द ट्री आर कंपेयर्ड विथ, यानी कि पेड़ के पत्तों को किस चीज से कंपेयर किया गया है, किस चीज से कंपेयर किया गया है, विंग्स, विंग्स से, मतलब कि पंखों से कंपेयर किया गया है, पंख से, क्लियर है। 17 का आंसर हो जाएगा सी। 18 आ जाओ, ग्रीन ग्लैड लिप्स लाइक विंग इज एन एग्जांपल ऑफ, ग्रीन ग्लैड लिप्स लाइक विंग इज एन एग्जांपल ऑफ, 18 का क्या होगा बताओ, स्माइल, क्या हो जाएगा, स्माइल, क्लियर है। 19 फटाफट से पार्टिसिपेट, पार्टिसिपेट एवरीवन, ईच एंड एवरीवन, हर कोई पार्टिसिपेट करेगा, चैट बॉक्स में पूरा धुआं धुआं कर दोगे, हर एक कॉलेज ग्रुप में लिंक जाना चाहिए भैया। अब देख लो तुम एग्जामिनेशन हॉल में अपने फ्रेंड के सामने ही बैठे रहोगे, इसीलिए बोल रहा हूं हर एक कॉलेज ग्रुप में एक लिंक जाना चाहिए, खुद भी पढ़ो दोस्तों को भी पढ़ाओ, क्लियर है कि नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं। 19, द पोएटिक पर्सोना यूज्ड टू नोटिस
ए बी सी या डी? बताओ, जल्दी से बताओ। 19 का बताओ, 19 का। 19 का होगा थिंग्स ऑफ नेचर, यानी कि पोएट को नेचर से बहुत रुचि थी, नेचर से बहुत लगाव था। क्लियर है? इसके बाद 20 बताओ, 20। व्हेन डज द हॉक अलाइट? मॉर्निंग, नून, आफ्टरनून या इवनिंग? हॉक कब आता है भैया? इवनिंग में आता है, इवनिंग, इवनिंग। आंसर हो जाएगा 20 का डी। हर एक जन पार्टिसिपेट करेंगे भैया, हर एक जन पार्टिसिपेट करेंगे और जल्दी करेंगे, जल्दी, मेरे से जल्दी। 21 का बताओ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड डस्क? डस्क का मतलब क्या होता है? डस्क का मतलब होता है इवनिंग। 21 का हो जाएगा ए। डस्क का मतलब क्या होता है? इवनिंग, शाम का समय को बोलते हैं डस्क। ओके। 22, हाउ डज द हॉक अलाइट? हाउ डज द हॉक अलाइट? 22 का क्या हो जाएगा? साइलेंटली। क्या हो जाएगा 22 का? साइलेंटली, यानी कि हॉक आता है एकदम साइलेंटली, किसी को पता नहीं चलता है। क्लियर है? वेयर डज द हॉक अलाइट? अब 23 का बताओ, 23 का, 23 का। अपलैंड थ्रोन, अपलैंड थ्रोन। 24 का बताओ, 24, हाउ इज द अपलैंड थ्रोन? हाउ इज द अपलैंड थ्रोन? 24 का बताओ फटाफट से। विंड वाफ्ट। क्लियर है? 24 का हो जाएगा बी, 24 का हो जाएगा बी, बी, बी। इसके बाद बताओ, टू whom was the alighting of the hawk was a मतलब कि फेमिलियर साइट? टू whom was the alighting of hawk a familiar sight? 25 का क्या हो जाएगा? बताओ, जल्दी से बताओ। द पोएटिक पर्सोना, द पोएटिक पर्सोना। 25 का हो जाएगा ए। याद रख लेना बेटा, 25 का हो जाएगा ए। वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सेशन है, कल के जैसे। कल जैसे हमने आपको पूरा पानी पानी कर दिया था, आज भी कुछ एक्स्ट्रा एमसीक्यूज हैं। ये सारे एमसीक्यूज आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? समझ में आ रहा है ना? ओके जी। 26 का बताओ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड नॉक्चुरल? नॉक्चुरल का मतलब क्या होता है भाई? नॉक्चुरल का मतलब होता है नाइट, रात को बोलते हैं नॉक्चुरल। क्लियर है? एंड ब्लैकनेस, ब्लैकनेस किस चीज को सिग्निफाई करता है? ब्लैकनेस किस चीज को सिग्निफाई करता है रे भाई? नाइट को, नाइट को, नाइट को। ठीक है, 27 तक पहुंच चुके हैं और आप अभी तक लाइक नहीं किए हो, आप अभी तक शेयर भी नहीं कर रहे हो सेशन को। फटाफट से शेयर करो। अब आइए 28, हाउ डज द हेजॉग क्रॉस द लॉन? हेजॉग बोल के जो प्राणी था, एनिमल था, वो लॉन को कैसे क्रॉस करेगा? एकदम सीक्रेटली। कैसे बेटा? सीक्रेटली, सीक्रेटली। 28 का क्या हो जाएगा? 28 का हो जाएगा डी। क्लियर है? 29, What did the poetic persona do for the innocent creature? यानी कि पोएट इनोसेंट क्रिएचर के लिए क्या करते थे? वो कभी हार्म नहीं पहुंचाते थे, वो हमेशा बचाने की कोशिश करते थे। तो 29 का हो जाएगा क्या? ए। 29 का क्या हो जाएगा? ए। इसके बाद 30, हु इज द पोएम, हु इज द पोएट ऑफ द पोएम वेयर द माइंड इज विदाउट फेयर? इजी है भैया, वेयर द माइंड इज विदाउट फेयर का पोएट कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर। इसके बाद बताओ, आवर माइंड शुड बी विदाउट फियर, लव, इमोशन, हेट्रेड। क्या हो जाएगा आंसर? 31 का आंसर हर कोई जवाब देगा, हर कोई। चैट्स भर जाना चाहिए, सिस्टम हैंग हो जाना चाहिए, सिस्टम हैंग। क्लियर है? सिस्टम पूरा हैंग हो जाना चाहिए। 31 का बताओ, आवर माइंड शुड बी विदाउट हेट्रेड, फियर, लव, इमोशन। बताओ क्या होगा 31 का? 31 का होगा फियर। इसके बाद बताओ, नॉलेज शुड ऑलवेज बी फ्री। इसके बाद 32 का हो जाएगा ए। ठीक है? इसके बाद बताओ, हाउ वन कैन गेट परफेक्शन? मतलब एक इंसान परफेक्ट कैसे बन सकता है? एक इंसान परफेक्ट कैसे बन सकता है? इसका हो जाएगा बी, टायरलेस स्ट्राइविंग। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। तो 33 का हो जाएगा बी, टायरलेस स्ट्राइविंग। ऑलरेडी हम समझा दिए हैं, हर एक चैप्टर को डिटेल्ड वे में समझा दिए हैं। आज हमारा एमसीक्यू मैराथन है। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है, इसका मतलब आप लेक्चर नहीं देखे हो। तो ये एमसीक्यू सेशन को अटेंड करने के बाद हमारा जो कल वाला एमसीक्यू सेशन था उसको भी देख लेना, साथ साथ हमारे सारे के सारे चैप्टर वाइज लेक्चर्स भी देख लेना, तब तुमको और क्लियर हो जाएगा। ठीक है? पानी पानी हो जाएगा पूरा। इसके बाद बताइए 34, डेड हैबिट इज कंपेयर्ड विथ डेजर्ट, रिवर, माउंटेन या ओशन। तो डेड हैबिट को किस चीज से हम लोग कंपेयर कर रहे थे? अरे भैया डेजर्ट से। तो 34 का क्या हो जाएगा? ए। हाँ ना बाबू, समझा ना? ओके। इसके बाद बताओ 35 का, हु लेड फॉरवर्ड आवर माइंड, गॉड, टीचर,
लीडर या गुरु, मतलब कौन हमारे माइंड को आगे रखता है, कौन हमारे दिमाग को आगे रखता है? गॉड। आंसर क्या हो जाएगा 35 का ए, 35 का ए। समझा कि नहीं समझे बताओ? सूना सूना लग रहा है या सूना सूना लग रहा है? ऐसा तो नहीं है कहीं जग सुना सुना वाला लग रहा है? सुना सुना लग रहा है ना सब कुछ? हाँ भाई सुना सुना लग रहा है, ठीक है। सब कुछ सुना सुना लग रहा है ना? हाँ कि ना बताओ, हाँ कि ना बोलो। सब कुछ सुना सुना लग रहा है ना, या सुना सुना लग रहा है? अब आ जाओ, अब आ जाओ 36। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड थी? अब देखो, थी का मतलब होता है गॉड, लेकिन अगर गॉड का ऑप्शन तुमको नहीं दिखा तो आंसर हो जाएगा मी, आंसर हो जाएगा मी, ठीक है। क्लियर है? समझ में आ गया तुमको? अच्छा अच्छा सॉरी, आंसर हो जाएगा यू, आंसर हो जाएगा यू। सॉरी सॉरी, अगर आपको गॉड नहीं दिखा ना इसका ऑप्शन में, अगर आपको गॉड नहीं दिखा तो आप यू पर क्लिक कर देना। तो 36 का होगा सी, 36 का क्या होगा? सी सी सी। इसके बाद ये 37, वेयर द माइंड इज विदाउट फियर इज ए लव पोयम, पैट्रियोटिक पोयम, रोमांटिक पोयम या सैड पोयम? अरे भैया ये पोयम कैसा पोयम था? ये पोयम देशभक्ति वाला पोयम था, ठीक है। वेयर द माइंड इज विदाउट फियर इज ए देशभक्ति वाला पोयम। तो क्या आंसर हो जाएगा? पैट्रियोटिक पोयम। तो 37 का क्या होगा? बी। इसके बाद ये बताओ, रामा राव कहां पे काम करते थे? ग्रामाफोन कंपनी में। तो 38 का हो जाएगा बी। इसके बाद ये बताओ, रामा राव कैसे जॉब को छोड़े, मतलब कि कब जॉब छोड़े? रामा राव लॉस्ट हिज जॉब 1 ईयर एगो, ठीक है। 1 साल पहले अपना जॉब छूट गया उनका, ठीक है। इसके बाद ये बताओ, रामा राव वाज एन, क्या थे रामा राव? ग्रामाफोन कंपनी में तो काम करते थे, लेकिन उनका ऑक्यूपेशन क्या था, पेशा क्या था भैया? पेशा, जल्दी बताओ पेशा क्या था, क्या थे वो? क्या आंसर होगा? 40 का क्या आंसर होगा? बताओ जल्दी बताओ। सब कोई आंसर बताएगा, सब कोई पार्टिसिपेट करेगा, सिस्टम हैंग हो जाना चाहिए। क्या थे? एजेंट। 40 का हो जाएगा बी। 41 का बताओ, रामा राव वॉज एजेंट ऑफ मालगुड़ी या तमिलनाडु या महाकालगुड़ी या कालगुड़ी? कहां के एजेंट थे बताओ, जल्दी बताओ। रामा राव मालगुड़ी के एजेंट थे, ठीक है। आंसर हो जाएगा 41 का ए। इसके बाद बताओ, रामा राव कंटिन्यूड इन बिजनेस, रामा राव कब तक अपना बिजनेस को अच्छा कंटिन्यू कर पाए? 5 इयर्स तक। कब तक कंटिन्यू कर पाए? अच्छा 5 इयर्स तक। इसके बाद ये बताओ, बंगलो ऑफ रामा राव वॉज बिग, मिडिल, वेरी बिग, स्मॉल? रामा राव का जो बंगलो था वो स्मॉल था, बिग था, मिडिल था या वेरी बिग था? भैया स्मॉल था, छोटा सा बंगलो था उसका। इसके बाद ये बताओ, ग्रामाफोन कंपनी का फैक्ट्री किधर था? ग्रामाफोन कंपनी का फैक्ट्री किधर था? ईस्टर्न इंडिया, नॉर्दर्न इंडिया, साउदर्न इंडिया, सेंट्रल इंडिया? 44 का क्या हो जाएगा? फटाफट से आंसर दो, क्योंकि मैं फटाफट से आंसर दे दूंगा। 44 का हो जाएगा बी, नॉर्दर्न इंडिया। क्लियर है? इसके बाद बताओ, द बैंक विच क्रैश्ड वाज सिचुएटेड इन लाहौर, रावलपिंडी, न्यू दिल्ली या भोपाल? यानी कि किस जगह का बैंक क्रैश हुआ था? अरे बाबा, किस जगह का बैंक क्रैश हुआ था? लाहौर का। इसके बाद बताओ, फिनेंशियर कहां पे रहता था? भोपाल, कोलकाता, मुंबई या मद्रास? कहां पे रहता था? क्या हो जाएगा 46 का? 46 का हो जाएगा सी, मुंबई में रहता था फिनेंशियर। समझ में आ रहा ना? फिनेंशियर कहां पे रहता था? मुंबई में रहता था, मुंबई में। इसके बाद बताओ 47, द फिनेंशियर डाइड ऑफ एन कार एक्सीडेंट, एक्सीडेंट, फायर या ड्रोनिंग? क्या हो जाएगा आंसर बताओ? फिनेंशियर कैसे मरा, किस तरह से मरा? कार एक्सीडेंट से मरा, ठीक है। 47 का हो जाएगा ए। 48, रामा राव यूज टू गो इन द वुमेन्स क्लब, जेंट्स क्लब, गोल्फ क्लब या क्रिकेट क्लब? बताओ इसका आंसर बताओ। इसका आंसर हो जाएगा ए। इसके बाद 49, फर्स्ट प्राइज इन एवरी वीक फॉर क्रॉसवर्ड पजल। क्रॉसवर्ड पजल का फर्स्ट प्राइज, क्रॉसवर्ड पजल का फर्स्ट प्राइज कितना मिलता था हर हफ्ते? कितना मिलता था हर हफ्ते? डी, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा? डी। इसके बाद स्पेशल ऑफर ऑफ ए जनरल वाज, स्पेशल ऑफर कितना था जनरल का? जनरल का स्पेशल ऑफर कितना था? एक दिन रामा राव को कितना का स्पेशल ऑफर मिला, जो अपना बीबी से 5 रुपया मांग लिया लॉटरी का टिकट खरीदने के लिए? 8,000 का। क्लियर है? इसके बाद बताओ 51, द नरेटर इज सरप्राइज्ड बिकॉज गंगू इज नॉट एडिक्टेड टू भांग। यानी नरेटर सरप्राइज था गंगू पे कि ये लड़का, ये बंदा, ये सर्वेंट भांग से कैसे एडिक्ट नहीं हो सकता है। 51 का क्या हो जाएगा? डी। इसके बाद बताओ, व्हेन गंगू मेट द नरेटर ही एड्रेस्ड हिम एज मास्टर,
प्रभु, फादर या सरकार। तो गंगू जब नरेटर से मिलता था ना तब उसको सरकार बोलता था, गंगू अपने नाम मतलब के मालिक को सरकार बोलता था। तो आंसर हो जाएगा 52 का डी, 52 का आंसर हो जाएगा डी, समझे ना। इसके बाद बताओ 53, गंगू फाइनली सेड दैट ही वांट्स टू क्विट द जॉब, लीव फॉर 7 डेज, एडवांस या प्रमोशन। क्या करना चाहता था गंगू? 53 का क्या हो जाएगा? गंगू काम छोड़ना चाहता था। गंगू नरेटर के पास जाके बोला कि मैं मालिक मैं काम छोड़ना चाहता हूं। तो 53 का क्या हो जाएगा? ए। समझे कि नहीं समझे बताओ। 54 का अब देखो, द रीजन फॉर विच गंगू वांटेड टू लिव द जॉब वाज दैट वांटेड टू मैरी गोमती देवी। इसका आंसर हो जाएगा 54 का आंसर हो जाएगा ए, कि वो गोमती से शादी करने वाला था, इसी वजह से वो काम छोड़ने वाला था। समझ में आ रहा है ना? समझ में आ रहा है ना? तो लाइक क्यों नहीं कर रहे हो? लाइक करो ना फटाफट, शेयर करो ना, ये सेशन को शेयर करो, जल्दी से जल्दी सेशन करो। क्लियर है? आ जाओ नेक्स्ट करते हैं। इसके बाद देखिए 55, 55 में क्या लिखा हुआ है? गोमती देवी वॉज एक्सपेल्ड, मतलब कि गोमती देवी को कहां से निकाल दिया था? स्कूल से, कॉलेज से, यूनिवर्सिटी से या विडो आश्रम से? भैया विडो आश्रम से निकाल दिया था, बिकॉज वो कैरेक्टरलेस औरत थी। वो क्या थी? कैरेक्टरलेस औरत थी। इसके बाद देखो 56 है, आफ्टर बीइंग एक्सपेल्ड गोमती देवी लिव्ड इन ए स्मॉल रूम। 56 का हो जाएगा ए, 56 का क्या हो जाएगा? ए, यानी कि निकालने के बाद गोमती देवी कहां पे रहने लगी? एक छोटा सा घर में रहने लगी, एक छोटा सा रूम में रहने लगी। इसके बाद देखो, एज गंगू वाज डिटरमाइंड टू मैरी गोमती देवी द नरेटर कॉल्ड डोंकी, यानी कि जब गंगू गोमती देवी से शादी करने वाला था तो नरेटर गंगू को डोंकी समझ रहा था, गधा समझ रहा था, गधा। क्यों समझ रहा था गधा? क्योंकि गंगू तो मतलब कि गोमती तो 3 शादियां ऑलरेडी कर चुकी थी ना, इस वजह से। 58 का देखो, मतलब कि द नरेटर वाज द गोमती देवीज वोंट स्टे विद द गंगू मोर देन ए ईयर, वीक, मंथ और डे। मतलब कि वो जो नरेटर थे ना वो कंफ्यूजन में था कि गोमती देवी गंगू को धोखा देगा और उसके साथ एक हफ्ते से ज्यादा नहीं रहेगा, उसके साथ क्या एक हफ्ते से ज्यादा नहीं रहेगा। तो आंसर हो जाएगा इसका बी, 58 का आंसर हो जाएगा बी, 58 का आंसर हो जाएगा क्या? बी। इसके बाद देखो 59, 59 आ जाओ, द सिकनेस दैट गोमती देवी वाज सफरिंग फ्रॉम द प्रेजेंस ऑफ, इसका हो जाएगा स्पिरिट, इसका हो जाएगा स्पिरिट, सी हो जाएगा सी, 59 का हो जाएगा सी। क्लियर है ना? 59 का हो जाएगा सी। इसके बाद देखो, अच्छा ये बताओ गोमती लिटरेट थी या इलिटरेट? 60 का क्या हो जाएगा? 60, गोमती वाज लिटरेट और इलिटरेट, हाईली एजुकेटेड, कॉलेज पास्ट। बताओ इसका आंसर बताओ। गोमती भैया लिटरेट थी और गंगू इलिटरेट था या लिटरेट? बताओ, गंगू जो था वो लिटरेट था या इलिटरेट? ये बताओ भैया। लिटरेट था, इलिटरेट था, इलिटरेट। ओके, इसके बाद देखो 61 आ जाओ, 61, 61। ओ हेलो 61 आ जाओ, लेट लेट के ये लेक्चर नहीं देखना है, फटाफट से आंसर दो अपना चैट बॉक्स में फटाफट से। अकॉर्डिंग टू गंगू गोमती वाज वेरी गुड इन स्पोर्ट्स, हाउसकीपिंग, क्लीनिंग या स्पीकिंग। गोमती हाउसकीपिंग में बहुत अच्छी थी, गंगू के हिसाब से गोमती घर संभालने में बहुत अच्छी थी। ठीक है, इसके बाद बताओ मतलब कि गंगू यूज टू सेल होल डे, यानी कि वो जो होल डे बेचता था, वो जो होल डे हॉकर पर सब्जी बेचता था, उससे वो कितना कमा लेता था? उससे वो कितना कमा लेता था? गंगू कितना कमा लेता था भैया? जल्दी बताओ प्लीज, कोऑपरेट करो। 1.5 क्या? कितना? 1.5 रुपए कमा लेता था, 1.5 रुपए। उस जमाने में 1.5 रुपए की कीमत होती है ना भाई, हंसो मत। 1.5 रुपए कमा लेता था। इसके बाद देखो, होल डे अर्निंग ऑफ गंगू वास 8 से 10 आना। अर्निंग कितना होता था? ये तो सेल का बारे में बात कर दिया हमने, ये तो सेल का बारे में बात की कि सेल कितना होता था, लेकिन अर्निंग कितना होता था? उसके पॉकेट में, उसके खुद के पॉकेट में प्रॉफिट कितना होता था उसको? बताओ जल्दी बताओ। 63 का बताओ, 8 to 10 आनास। तो 63 का हो जाएगा ए। क्लियर है? इसके बाद बताओ, अकॉर्डिंग टू द नरेटर द वुमेन कैन नॉट बी अवॉइडेड, नेग्लेक्टेड, ट्रस्टेड और हैंडलेड। यानी कि नरेटर के हिसाब से नरेटर ये सोच रहे थे कि एक औरत पर कभी ट्रस्ट नहीं किया जा सकता, क्योंकि औरत हमेशा धोखा ही देती है। सच सोच रहा था क्या वो क्या सच सोच रहा था या झूठ सोच रहा था? तो आंसर हो जाएगा 64 का सी। ठीक है, अब डिबेट नहीं करो इस पर, चलो आ जाओ नेक्स्ट।
नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, पार्टिसिपेट करो, हर कोई पार्टिसिपेट करेगा, जो पार्टिसिपेट नहीं करेगा उसका एग्जाम का गारंटी मैं नहीं ले रहा, ठीक है। आफ्टर गोमती लेफ्ट गंगू, यानी जब गोमती गंगू को छोड़ दिया तो गंगू का हालत कैसे हो गया भैया? क्या गंगू मतलब कि कबीर सिंह बन गया? क्या गंगू मैड बन गया? क्या गंगू खुश हो गया? आंसर क्या होगा इसका? सेकेंड एंड अनसेटल्ड, ठीक है, सेकेंड एंड अनसेटल्ड। 65 का आंसर हो जाएगा क्या? ए। 65 का क्या हो जाएगा? ए ए ए फॉर एप्पल, क्लियर है। 66 आ जाओ। गंगू बॉट बैक गोमती फ्रॉम, अरे गंगू गोमती को कहां से लेके आया? लखनऊ हॉस्पिटल से लेके आया, लखनऊ हॉस्पिटल से लेके आया। इसके बाद ये बताओ कि जो गंगू के गोद में जो बच्चा था वो बच्चा बॉय था या गर्ल था? गंगू के गोद में जो बच्चा था वो बच्चा बॉय था ना गर्ल था? भैया बॉय था। इसके बाद बताओ, द बेबी वॉज बोर्न एट ए मंथ ऑफ देयर मैरिज, 5, 6 या 7 या 8? 68 का क्या हो जाएगा बताओ? 68 का क्या हो जाएगा बताओ, जल्दी से बताओ। 6, क्लियर है। मतलब कि 6 महीने बाद ही उसका एक बच्चा हो गया था, सिंपल सा बात है। 69, गोमती सफर ड्यूरिंग द चाइल्ड बर्थ, यानी कि गोमती कितने दिन सफर किया था? चैट बॉक्स में बताओ आंसर इसका। जब गोमती का बेबी होने वाला था तो वो कितने दिन सफर किया था? कितने दिन? तो 3 डेज और 3 नाइट्स। 3 डेज और 3 नाइट्स इज द करेक्ट आंसर। 69 का ए हो जाएगा। आप लोग बहुत बढ़िया तरीके से पार्टिसिपेट कर रहे हो, और भी पार्टिसिपेट करो। जो लोग नहीं पार्टिसिपेट कर रहे भाई पार्टिसिपेट करो, चैट बॉक्स जाओ और चैट बॉक्स में लिखो, जहां कहीं भी लिख दो, लेकिन लिखो लिखो लिखो, आंसर्स को लिखो। पार्टिसिपेट करोगे तभी तुम कर पाओगे सब कुछ। क्लियर है कि नहीं बताओ? ओके 70 आइए। एट द एंड ऑफ द स्टोरी द नरेटर कॉल्ड हिमसेल्फ काइंड हार्टेड मैन, ब्लैक हार्टेड मैन, रिच मैन, पुअर मैन। तो इधर क्या हो जाएगा? ब्लैक हार्टेड मैन। एंड ऑफ द स्टोरी में नरेटर को बहुत पछतावा होता है और नरेटर सोचता है कि मैं कितना काला दिन का इंसान हूं, मैं कितना काला दिन का इंसान हूं, ठीक है। इसके बाद देखो 71, एमांसिपेशन प्रोक्लेमेशन वाज साइंड इन, एमांसिपेशन मतलब कि पिटिशन प्रोक्लेमेशन कब साइन हुआ था? कब साइन हुआ था बताइए, इसका आंसर बताइए, जल्दी बताइए। 3 अगस्त 1963, 3 अगस्त 1963। हु साइंड एमांसिपेशन? एमांसिपेशन कौन साइन किया था? अब्राहम लिंकन। कौन? अब्राहम लिंकन, भैया अब्राहम लिंकन। मार्टिन लूथर किंग मत लिख देना, गलत है। 72 का ए नहीं होगा, 72 का सी होगा। क्लियर है? एमांसिपेशन का कौन साइन किया था? अब्राहम लिंकन। नेक्स्ट, वेयर इज लिंकन मेमोरियल? लिंकन मेमोरियल कहां है बताओ, जल्दी से बताओ, इसका आंसर बताओ। 73 का बताओ क्या होगा? ए बी सी या डी? बताओ जल्दी से बताओ। वॉशिंगटन। क्या हो जाएगा? वॉशिंगटन। लिंकन मेमोरियल कहां था? वॉशिंगटन में था। ओके जी। इसके बाद बताइए, व्हाट डज डीसी मीन्स इन वॉशिंगटन डीसी? इसका मतलब बताइए। 74 का बताइए क्या हो जाएगा? इसका मतलब कि डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। डीसी का मतलब क्या हो गया? डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। ये तो जनरल नॉलेज है भैया, ये तो जनरल नॉलेज है ना, ये तो आपका जीके है, समझो ध्यान से। हाउ मेनी पीपल गैदर्ड इन वॉशिंगटन डीसी? कितने पीपल गैदर्ड हुए थे वॉशिंगटन डीसी में? बताओ। यहां पे हो जाएगा 2.5 लाख, गलत ऑप्शंस दिया हुआ है। यहां पे क्या हो जाएगा? 2.5 लाख। 2 लाख अगर रहेगा तो 2 लाख लेने का, अगर 2.5 लाख ऑप्शन में रहा तो 2.5 लाख लेने का। क्लियर है? ऑप्शन में मान लो 2 लाख रहा तो 2 लाख लेने का, अगर 2.5 लाख रहा तो 2.5 लाख लेने का। क्लियर है? इसके बाद देखो, व्हाट वाज द डिमांड ऑफ द पीपल? व्हाट वाज द डिमांड ऑफ द पीपल? 76 का क्या हो जाएगा? अरे लोग डिमांड क्या कर रहे थे कि काले और गोरे में भेद मत करो, इक्वल राइट सबको दो, सिंपल सा बात है। क्लियर है? इसके बाद द सिविल राइट बिल वाज अबाउट इक्वालिटी, एजुकेशन, वॉर या डेवलपमेंट। सिविल राइट बिल किसके लिए है? इक्वालिटी के लिए। तो 77 का क्या हो जाएगा? ए। 77 का क्या हो जाएगा? ए ए ए 77 का ए। इसके बाद बताओ, हु ब्लॉक्ड द सिविल राइट बिल? कौन ब्लॉक किया था सिविल राइट बिल को? 78 का जी बताइए, जल्दी से बताइए। कांग्रेस ऑफ सदर्न ब्लॉक, कांग्रेस ऑफ सदर्न ब्लॉक। आंसर क्या हो जाएगा? कांग्रेस ऑफ सदर्न ब्लॉक। 78 का हो जाएगा ए। इसके बाद बताओ मेरे प्यारे बच्चों, इसके बाद जल्दी से बताओ, पार्टिसिपेट करो, खत्म होने वाला है। यस, ये मैराथन खत्म होने वाला है। हु वाज ए फिलिप रैंडोल्फ? कौन थे फिलिप रैंडोल्फ? बताओ जल्दी बताओ।
आंसर बताओ इसका। लेबर लीडर। कौन थे? लेबर लीडर। भैया आपने ये सब सारे एमसीक्यूज तो नहीं करवाए हैं? अरे भाई ये आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चंस है, ठीक है, ये टफ क्वेश्चंस है, इसीलिए तो मैं लेके आया हूं आपके लिए। और मैं आपको क्या बताया था कि मैं जब आपको स्टोरी पढ़ा रहा हूं तो वो स्टोरी पढ़ के एक बार बुक भी रीड कर लेना। क्लियर है? तो ये कोने कोने से एमसीक्यूज मैं खोज खोज के लाया हूं, इतना एमसीक्यूज कर लोगे तो काम बन जाएगा आपका, लेकिन समझ होनी चाहिए चैप्टर की। क्लियर है? 80 फिलिप रैंडॉल्फ। मुझे पता है कि उमेश चंद्र कॉलेज जो है, उमेश चंद्र कॉलेज के अथॉरिटी बोल रहे हैं कि वो एसएक्यू करवाएंगे, एसएक्यू। और कैलकाटा यूनिवर्सिटी के कोई भी कॉलेज एसएक्यू नहीं करवाएगा। सब सारे के सारे कॉलेज इंग्लिश का एमसीक्यू ही करवाएगा। लेकिन उमेश चंद्र कॉलेज एक ऐसा कॉलेज है जो बोल रहा है, एक दिन पहले स्टूडेंट को बोलता है कि भैया हम एसएक्यू करेंगे। ये तो गलत है ना भाई। लेकिन मैं आपको टिप्स दूंगा, कोई बात नहीं। अगर आप उमेश चंद्र कॉलेज के छात्र हो, स्टूडेंट हो, तो बैठ के ये पूरा का पूरा वीडियो देखो, लास्ट में आपको टिप मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। और कैलकाटा यूनिवर्सिटी के जितने भी कॉलेज वाले बच्चे हैं उनको घबराने का दिक्कत नहीं है, वो लोग का पेपर एमसीक्यू ही होगा। सिर्फ उमेश चंद्र वाले का ये जो इंग्लिश का पेपर है वो शायद एसएक्यू होगा, क्योंकि उनको आज ही शायद उनके कॉलेज अथॉरिटी ने बोला है। कैसा एकदम गांजा कॉलेज अथॉरिटी है मुझे तो पता ही नहीं है। उमेश चंद्र कॉलेज का जो अथॉरिटी है एकदम गांजा थोड़ा हो चुका है। इसके बाद 81 बताओ। हाउ मेनी पीपल गैदर्ड ऑन August 28, 1963? August 28, 1963 को कितने पीपल गैदर्ड हुए थे? 2.5 लाख। कितने पीपल हुए थे? 2.5 लाख। आंसर क्या हो जाएगा? 81 का 2.5 लाख। 82 का द प्रोमिसरी नोट वॉज अबाउट इक्वलिटी, फ्रीडम, फ्रेटर्निटी, ऑल ऑफ दिस। आंसर क्या हो जाएगा? 82 का। 82 का हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। यानी जो कॉन्स्टिट्यूशन जो लिखा गया था ना, उसमें इक्वालिटी, फ्रीडम, फ्रेटर्निटी सब कुछ प्रोवाइड किया जा रहा था। क्लियर है? 83 मार्टिन लूथर किंग जूनियर वांटेड इन। मार्टिन लूथर किंग जूनियर वांटेड मतलब कि क्या चाहते थे मार्टिन लूथर किंग जूनियर? क्या चाहते थे मार्टिन लूथर किंग जूनियर? इसका आंसर क्या हो जाएगा बताओ? सॉलिड रॉक ऑफ ब्रदरहुड। मार्टिन लूथर किंग जूनियर चाहते थे कि भाईचारा बनी रहे, भाईचारा ऑन टॉप हो जाए। क्लियर है? 84 नॉर्मली ब्लैक पीपल यूज टू लिव इन ए। कहां पे ब्लैक पीपल्स कहां पे रहते थे? गेटोस में रहते थे। गेटो। आंसर हो जाएगा ए। क्लियर है? तो आपको हमारी तरफ से इंग्लिश का एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। 4 कहना 50 में से 50 चाहिए अपन को। अब उमेश चंद्र कॉलेज वालों के लिए टिप। जो लोग भी उमेश चंद्र कॉलेज के ये मेरे पर्टिकुलर वीडियो देख रहा है, आपको कुछ नहीं करना है। आपको जस्ट क्या करना है, जो बुक मैंने भेजा है ना, उस बुक में एमसीक्यू तो लिखा ही हुआ है। उसके बाद देखोगे ना एसएक्यू का एक पेज आएगा, वो एसएक्यूज कर लो एक बार, एमसीक्यू कर लो और उसके साथ एसएक्यू भी कर लो, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन भी कर लो। साथ ही साथ बुक का हर एक चैप्टर समझा हुआ रहना चाहिए ताकि आप उसको बना बना के लिख पाओ। ठीक है? शॉर्ट आंसर क्वेश्चन तो लिखा ही हुआ है, तो किस बात का टेंशन? आप एकदम टेंशन मत लो, टेंशन फ्री होके जाओ इंग्लिश का एग्जाम देने के लिए। क्लियर है? आप सबका एग्जाम बेस्ट जाए, हमारी तरफ से आपको पूरी की पूरी आशीर्वाद है। तो जाओ और विजय करो, इंग्लिश का एग्जाम एकदम फाड़ू दो। इसके बाद हम लोग कल 8 बजे ईएनवीएस मिलेंगे। ईएनवीएस का लास्ट मोमेंट मैराथन करेंगे, लास्ट मोमेंट रिवीजन करेंगे। ईएनवीएस अटेंड कर लेना कल। कितना बजे बेटा? 8 बजे, यानी 3 तारीख 8 बजे ईएनवीएस हम लोग पूरा का पूरा मैराथन करेंगे, जिसमें ईएनवीएस को अच्छे से रैपिड रिवाइज कर लेंगे। ठीक है? चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।